हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। उसके पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया। अब एक सवाल है मेरे पुराने स्टूडेंट से, यदि अब मैं क्लास में आपसे कोई क्वेश्चन पूछती तब भी क्या आप ऐसे ही चुप रहते? नहीं ना, तो फिर ये क्लास भी आपके लिए ही है। मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो उसका जवाब दिया करिए, कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो, ठीक है। तो चलिए आज संधि स्टार्ट करते हैं। आज जो हम संधि का दूसरा भेद है ये व्यंजन संधि। अब इसमें हमने क्या देखा था, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर, क्या है इसकी परिभाषा, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है, ठीक है। किसी व्यंजन का या तो यहाँ पे देखिए व्यंजन का स्वर से मेल होगा, या तो एक तरफ मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और द्वितीय शब्द स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, पहले ही स्वर आ जाएगा, पहला जो शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर होगा, और बाद में क्या होगा, कोई व्यंजन होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती है। व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन के बाद यदि स्वर आए तो भी व्यंजन संधि होती है, और स्वर के बाद यदि व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि होती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था यदि स्वर के बाद स्वर ही आता है तो क्या होता है, वो स्वर संधि के भेद होते हैं, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे विकार कितने होते हैं। इसमें इसके कोई भेद नहीं होते, इसके क्या होते हैं, विकार होते हैं, इसमें नियम होते हैं, कितने विकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला जो इसका विकार होता है, पहला नियम, उसमें प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब वर्गीय व्यंजन का जो प्रथम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है, एक नियम ये होता है इसमें। फिर दूसरा होता है प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, मतलब कि वर्गीय व्यंजन का जो प्रथम वर्ण होता है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक छा का विकार होता है, छा छाता ये जो होता है इसका विकार होता है। फिर ता का भी विकार होता है, ता के विकार के नियम होते हैं, माँ का, ना का और सा का, ठीक है। ये 7 विकार होते हैं, 7 नियम होते हैं इसके। इसको आप लोग शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे कि भूले ना, तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, 1 का 3, पहला जो नियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 का 3। दूसरा जो होता है उसको 1 का 5, दो तो यही हो गए, 1 का 3 और 1 का 5। इसके बाद कैसे याद रखेंगे, ये एक शब्द याद रख लीजिए, छत मनस, ठीक है। इसमें सभी विकार आ जाएंगे। इससे छा से क्या हो जाएगा, छा का विकार। फिर ता से ता के सारे नियम आ जाएंगे, माँ से माँ का, और ना से ना का, और सा से सा का, ठीक है। तो ये इतने विकार होते हैं, ये आपको याद करने के लिए है, आपको याद रहेगा कि विकार कितने होते हैं। तो ये कितने हो गए, 5 ये हो गए और 2 ये, 1 का 3, 1 का 5, और फिर ये छत मनस, मतलब छाता, माँ, ना और सा का विकार, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा विकार देखेंगे, पहला प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। पहला नियम क्या होता है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, 1 का 3, ठीक है। क्या नियम होता है इसका, पहले हम देख लेते हैं इसका नियम क्या होता है। अब यहाँ पे प्रथम वर्ण मतलब वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण आएगा, मतलब कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा, इन्हीं पांचों में से कोई वर्ण होगा। वर्गीय व्यंजन 5 वर्ग होते हैं ना, तो उन पांचों वर्ग का पहला वर्ण ही होगा प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है। अब बाद में क्या आना चाहिए,
बाद में कोई स्वर हो, तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, या हा हो। ठीक है, अंतस्थ ये। क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसकी परिभाषा अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा तो आप कैसे लिखेंगे? इसका नियम आपको लिखने के लिए बोल दे तो क्या लिखेंगे कि यदि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद स्वर आए, तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन आए, या अंतस्थ व्यंजन हो, या हा हो, ये सभी इनमें से कुछ भी हो, तो ये जो होते हैं ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये पांचों में से कुछ भी हो, और उसके बाद क्या है? स्वर हो, या तो स्वर आए, या तो तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन आए, तीसरा चौथा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, या तो अंतस्थ व्यंजन आए, या हा आए। ठीक है, तो ये पांचों अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होंगे? यदि का आएगा तो किस में परिवर्तित होगा? गा में। तीसरा वर्ण का वर्ग का गा ही होता है ना। चा आएगा तो जा में, फिर टा आएगा तो डा में, ये ता आएगा तो दा, और पा आएगा तो बा में। ठीक है, तो ये ऐसे परिवर्तित होंगे, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो नियम, आपने अगर ये चार्ट देख लिया तो आपको बन जाएगा नियम अपने आप ही, नियम रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं कैसे परिवर्तित होता है। जैसे एक शब्द लिया, दिक धन गज, हो गया ये नियम पूरा। हमने क्या देखा था? प्रथम वर्ण क्या आना चाहिए? इन पांचों में से कुछ भी आना चाहिए, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण आना चाहिए। तो ये वर्गीय व्यंजन का वर्ग का पहला वर्ण है। फिर यहाँ क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए, तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन। तो ये तीसरा वर्गीय व्यंजन आ गया, का वर्ग का तीसरा वर्ण। हो गया ये नियम पूरा। अब ये अपने वर्ग का जो होगा ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? गा में। कैसे गा में? ऐसे गा में। ठीक है, आधे गा में। तो शब्द क्या बन जाएगा? दिग्गज। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। दिक धन अंत क्या होगा? क्या होगा? ये गा में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, गा आधा तो रहता है, लेकिन ये यहाँ पे अगर स्वर आता है तो ये पूरा गा आएगा। ठीक है, यहाँ व्यंजन था तो ये आधा आया था यहाँ, लेकिन अगर यहाँ स्वर आएगा तो यहाँ क्या होगा? ये पूरा गा आएगा, पूरे गा में परिवर्तित होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिगंत। शब्द बनेगा दिगंत। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। शब्द है ऋग धन वेद। ये हमेशा हलंत लगा हुआ ही वर्ण आएगा, जो प्रथम वर्ण आएगा। क्या बन जाएगा? ये किस में परिवर्तित? क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है तो ये आधे गा में परिवर्तित होगा। शब्द बनेगा ऋग्वेद। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द है प्राक धन ऐतिहासिक। क्या बनेगा? किस में पर? यहाँ पे क्या है? स्वर है, ये स्वर है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या, ये पूरा गाएगा, पूरे गा में परिवर्तन होगा इसका। तो शब्द क्या बनेगा? अब इसको तो लिखेंगे, ये तो परिवर्तित हो जाता गा में, ये भी मात्रा लग गई तो क्या होगा? ये प्रा लिखने के बाद ये जो बचा हुआ ये लिख देंगे इसके बाद। तो शब्द क्या बनेगा?
प्रागैतिहासिक, ये गा में ए की मात्रा लगी तो इसमें मात्रा लगेगी, प्रागैतिहासिक। ठीक है, और शब्द देखते हैं। अच धन अंत क्या होगा? अच प्लस अंत, स्वर है तो पूरे चा किस में परिवर्तित होगा? जा में। कैसे जा में? पूरे जा में। शब्द क्या बनेगा? अजंत। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। षट धन आनंद क्या होगा? आनंद, ये आ गया प्रथम वर्ण, टा वर्ग का पहला वर्ण। यहाँ पे स्वर आ गया। अब स्वर है तो ये किस में परिवर्तित होगा? डा में। कैसे डा में? जो यहाँ पे मात्रा रहेगी वो लग जाएगी, तो ये ऐसा डा बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा? अब इसको भी नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना, तो परिवर्तित होकर लिखेंगे क्या? इसके बाद ये जो बचा हुआ शब्द क्या बनेगा? षडानन। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। दिग्धन दर्शन क्या हो जाएगा? दिग्धन दर्शन, का किस में परिवर्तित होगा? गा में। कैसा गा? क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है तो आधा गा आएगा, शब्द हो जाएगा दिग्दर्शन। ठीक है, दिग्धन दर्शन, दिग्दर्शन। और सब शब्द देख लेते हैं। जगत धन अम्बा क्या होगा? ये ता किस में परिवर्तित होगा? दा में। कैसा दा? पूरा दा रहेगा, क्योंकि यहाँ स्वर आ रहा, इसमें इसकी मात्रा भी लग जाएगी। क्या बन जाएगा? जगदम्बा। ठीक है, सत धन आनंद क्या होगा? दा में परिवर्तित होगा ता। कैसे दा में? पूरे दा में, क्योंकि यहाँ स्वर है। शब्द क्या बनेगा? सदानंद। ठीक है, और देख लेते हैं शब्द। वाक्धन ईश्वरी क्या होगा? वाक्धन ईश्वरी, यहाँ पे क्या, ये का किस में परिवर्तित है? गा में। गा में ई की मात्रा तो ये लग जाएगी। क्या बनेगा शब्द? वागीश्वरी। ठीक है, शब्द है आप धंधा, क्या बनेगा? पा किस में परिवर्तित होगा? बा में। कैसा बा? आधा बा। शब्द क्या बन जाएगा? अब्द। अब्द का क्या अर्थ होता है? बादल। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। अच धन आदि क्या होगा? अच प्लस आदि, चा किस में परिवर्तित होगा? जा में। कैसा जा? क्योंकि यहाँ पे स्वर है तो पूरा हो जाएगा, तो आ के बाद अब इसको लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? आज़ादी। ठीक है, आज़ादी का अर्थ होता है आज़ादी है, आज़ादी, आज़ादी नहीं, आज़ादी। इसका मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। भवत धन ई, भवत धन ई क्या होगा? ता किस में परिवर्तित होगा? दा में। कैसा दा? ई, यहाँ पे स्वर है तो ये इसकी मात्रा लग जाएगी, यहाँ पूरा दा ही रहेगा। अब इनका काम तो अभाव के बाद इसको लिखेंगे और इसके बाद ये जो बचा है इसको लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? भवदीय। भवदीय। और शब्द देख लेते हैं। सतधन आचार क्या होगा? सदाचार। सतधन गुण क्या बनेगा? सद्गुण। शब्द है श्रीमत धन भागवत।
ये दोनों मिल, ये ता किस में परिवर्तित होगा? अब यहाँ पे क्योंकि स्वर नहीं है, ये ता किस में परिवर्तित होगा? दा में। ठीक है, बाकी कुछ नहीं परिवर्तित होगा क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। तो क्या बन जाएगा शब्द? श्रीमद् भागवत। ठीक है, इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं अगर व्यंजन आता है तो, जब स्वर आता है तभी परिवर्तन होता है। शब्द क्या बनेगा? श्रीमद् भागवत। और शब्द देख लेते हैं। सुपधनांत क्या बनेगा? अब यहाँ पे क्योंकि स्वर है तो इसकी मात्रा लग जाएगी। पा किस में परिवर्तित होगा? बा में। कैसा बा? पूरा। यहाँ ये अनुस्वार है तो ये भी लग जाएगा। अब सु के बाद इसको लिखेंगे और फिर ये ता को लिखेंगे। शब्द क्या बनेगा? सुबंत। सुपधनंत सुबंत। और शब्द देख लेते हैं। सतधन भाव क्या होगा? ता किस में परिवर्तित होगा? दा में। यहाँ पे क्योंकि व्यंजन है तो ये आधे दा में परिवर्तित होगा। शब्द क्या बनेगा? सद्भाव। ठीक है, तो आ गया ये नियम समझ में। 1 का 3 में परिवर्तन कब होगा हमने देख लिया। अब दूसरा नियम क्या था 1 का 5, वो भी देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा विकार का नियम था वो कौन था? शॉर्ट में तो 1 का 5 लिखेंगे, लेकिन वैसे क्या है? प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? 1 का 5। ठीक है, अब क्या होता है इसका नियम? इसमें भी वही होगा। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण रहेगा वो वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण ही आएगा। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा? वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण। बाद में क्या आएगा? या तो माँ आएगा या ना आएगा। ठीक है, माँ या ना कुछ भी आएगा। तो ये सभी वर्ण, ये पांचों वर्ण क्या होंगे? जो भी आएगा वो अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, इनका परिवर्तन अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नियम अगर आपको लिखने के लिए बोलो तो क्या बोलोगे? क्या लिखोगे कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द जो होता है उसका अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण हो, ये पांचों का, चा, टा, ता, पा, और बाद में माँ या ना आए, तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब 5वें वर्ण में ये परिवर्तित होगा तो किस में होगा? का अगर परिवर्तित होगा तो किस में होगा? इसका 5वां वर्ण क्या होता है? अंग। ये ऐसे। चा का यम, टा का ड़ा, ता का ना, पा का माँ, ये ऐसे परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो ये अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शब्द है वाक धन्मय, ये बहुत आसान है। इन दोनों में से ही कोई आएगा, या तो माँ आएगा या तो ना आएगा। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? का किस में परिवर्तित होगा? अपने वर्ग के 5वें में। ये का, खा, गा, घा, अंग, अंग, तो ये इसमें परिवर्तित हो गया। कैसे में? आधे में। तो शब्द क्या बन जाएगा? वांग में। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? वांग में। ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं होगा, ऐसे ही एक ही तरह से लिखा जाएगा। फिर और शब्द देख लेते हैं। तत् धन्मय क्या होगा? ता किस में परिवर्तित होगा? ता का 5वां वर्ण हमने क्या देखा था? ना। कैसा ना? आधा ना। तो ये क्या बन जाएगा? तन्मय। ठीक है,
शब्द है चित धन में ये भी नाम में परिवर्तित होगा, अधे नाम में। शब्द क्या बनेगा? चिन्ह। और शब्द देख लेते हैं। शब्द है षट मास। टा किसमें परिवर्तित होगा? टा का पांचवा वर्ण क्या होता है? ड़ा। तो ये ऐसे, अभी हलंत तो लिखा नहीं जाता, ये कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। शा के बाद ये आधा अड़ा में परिवर्तित हो गया, फिर माँ और सा, षडमास। फिर जगत धननाथ क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ये ता किसमें परिवर्तित हो गया? नाम में, ठीक है। एक और शब्द देख लेते हैं, श्रीमद धन नारायण। श्रीमद धन नारायण क्या हो जाएगा? ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा? नाम में। कैसे नाम में? ऐसे। तो ये कैसा लिखाएगा शब्द? ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। श्रीमद नारायण हो जाएगा। इस शब्द में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, जो ये बदलेगा वो इसमें लग गया आधा, तो ये यहाँ पे लग गया श्रीमद नारायण, ठीक है। एक और है जगत धन माता। संधि के हिसाब से जो शब्द बनेगा वो सही शब्द होगा। ता किसमें परिवर्तित होगा? नाम में। किसमें लगेगा? माँ में। तो शब्द क्या बनेगा? जगन माता, ठीक है। इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये ना इसमें आधा लग गया और ये भी कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। शब्द क्या बन गया? जगन माता। तो आ गया समझ में। अगर इन पांचों वर्ण के बाद माँ या ना आए तो ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वर्णमाला आनी चाहिए आपको। इसके बाद हमने क्या देखा था? छत मनस, मतलब कि पहला जो विकार होगा वो छा का विकार होगा, ठीक है। तीसरा मतलब तीसरा जो नियम होगा वो छा के विकार। छा के विकार का नियम क्या होता है? आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से परिभाषा इनके नियम लिखते जाइएगा। मैं ये ऐसे लिख दे रही हूँ। जैसे ये क्या हुआ, छा के विकार में क्या होता है? पहले शब्द में अंतिम वर्ण में हमेशा क्या आएगा? स्वर आएगा। बाद में क्या आएगा? बाद में ये छा आएगा। तो होता क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता, बस छा में क्या होती है? चा की वृद्धि हो जाती है, ये ऐसे बन जाता है। दो जो यहाँ पे शब्द रहेगा और यहाँ शब्द रहेगा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आधा चा किस में जुड़ जाता है? छा में, ठीक है। तो इसका नियम कैसे लिखेंगे कि स्वर, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और बाद में छा आए तो छा में चा की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यही नियम है ना इसका। नियम रटना नहीं है, समझना है आपको। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा, कोई ना कोई स्वर की मात्रा होगी और बाद में क्या होगा? छा होगा। तो छा में क्या होगा? चा की वृद्धि हो जाएगी। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वी धनछेद, यहाँ पे क्या ई की मात्रा आ रही है? स्वर आ रहा है ना, ई की मात्रा, और यहाँ पे छा आ गया, तब ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस छा में चा की वृद्धि हो जाएगी, विच्छेद। और शब्द देख लेते हैं। अनुधनछेद, यहाँ पे क्या आ रही? ऊ की मात्रा आ रही, ऊ आ रहा है स्वर में, यहाँ पे छा आ गया, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, बस छा में चा की वृद्धि हो जाएगी, अनुच्छेद, ठीक है। परिधन छेद क्या होगा? परिच्छेद, ठीक है। प्रतिधन छाया, शब्द क्या बनेगा? ये चाप की वृद्धि हो गई, छा में प्रतिच्छाया, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्द है स्वधन छंद,
क्या बनेगा शब्द, चा की वृद्धि कर दीजिए, छा में स्वच्छंद। ठीक है, एक और शब्द देख लेते हैं, छत्र, धन छाया, आ की मात्रा आ गई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, छत्रछाया, ऐसा शब्द बनेगा, छत्रछाया। ठीक है, तो 3 नियम हमने व्यंजन संधि के हमने 3 नियम देख लिए, और बाकी जो नियम कितने बच गए हैं, 4 नियम बच गए हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। और जो मेरे ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बोलती हूँ कि वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।